दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। स्वागत है एक बार फिर से आपको मेरे इस नए वीडियो में। आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के बाहर आ रही है। आप जब आज से कुछ दिन पहले जब अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक करते थे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करता था। आप देख पा रहे हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, देख पा रहे हैं आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था। पर आप ये पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है और आप जब अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक कीजिएगा तो आपको लेबल के जगह में आपको पेमेंट प्रोसेसिंग बताएगा या फिर पेमेंट वेटिंग बताएगा। तो चलिए आज मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या अपडेट हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल मनी डिजिटल सेवा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का यूजफुल वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। आप देख पा रहे हैं आज से कुछ दिन पहले आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता था। लेबल पेमेंट स्टेटस पूरी तरह से आपको खाली दिखाई देता था। प्लस यहाँ पे आपको ऊपर में लिखा हुआ लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल, यहाँ पर भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, पूरी तरह से ब्लैंक दिखाई देता था। सिर्फ पेमेंट मोड में ही आपको आधार दिखाई देता था और बाकी सब यूं ही ब्लैंक दिखाई देता था। तो जिसके कारण न्यू पीएम किसान में जितने भी भाई बहन रजिस्ट्रेशन किए थे उन सभी को अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का एक भी किस्त नहीं मिला था। तो वो इन्हीं कारणों के चलते उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो आप ये पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि ये अपडेट हुआ है या नहीं। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल के कोई सा भी एक ब्राउजर में आ जाना है और सर्च में लिखना है पीएम किसान। पीएम किसान लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। देख पा रहे हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, यहाँ पर आपको फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल साइट। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देख पा रहे हैं आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल साइट पे आप आ चुके हैं। यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको 5वें नंबर वाले पे क्लिक कर देना है। देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ योर स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देख पा रहे हैं यदि आपके पास अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, आप न्यू फार्मर है तो आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। देख पा रहे हैं नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि आपके पास पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यदि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको सिंपली से यहाँ पे फिल कर देना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए। तो आपको नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देख पा रहे हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला तो है मोबाइल नंबर, दूसरा है आधार नंबर। आप 2 प्रकार से अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर से निकालना है तो सिंपली से आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है
इस कैप्चा को आप इस वाले बॉक्स पे अच्छे से फिल कर दीजिएगा। इतना सा करने के बाद आपको साइड में ही दिखाई दे रहा है गेट डिटेल, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको दिखाई देगा। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर, या फिर आप उसको लिख लीजिएगा ताकि आपको बार बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने का जरूरत ना पड़े। इतना सा करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ से बैक आ जाना है। जैसे ही आप बैक आइएगा, बैक आने के बाद यहाँ पे आपने जो अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाले उसको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको इस बॉक्स पे फिल कर देना है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। जैसे ही आप अपना ओटीपी डाल के लॉगिन कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे फार्मर का रजिस्ट्रेशन नंबर, फार्मर का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था वो दिखाई देगा, फार्मर का नेम दिखाई देगा, फार्मर का पिताजी का नाम दिखाई देगा, साथ ही उनका एड्रेस भी दिखाई देगा और उनके पीएम किसान सम्मान निधि से जो मोबाइल नंबर लिंक है ये सारा चीज आपको दिखाई देगा। तो आपको सिंपली से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आइएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस, उसके नीचे ही आपको दिखाई देगा रीजन फॉर इनएलिजिबिलिटी। उसके ठीक नीचे आपको और एक शो कर रहा है। देख पा रहे हैं लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल। तो मैं आपको एक एक चीज पूरे अच्छे से समझाने वाला हूं और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का चाहे आपका 19वां किस्त हो या फिर आपका फर्स्ट किस्त हो, आपको कब तक आपके बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कब तक भेजा जाएगा, मैं ये सारे चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको लैंड सेंडिंग यस, केवाईसी स्टेटस यस, साथ ही आपके आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी यस। ये तीनों चीज आपका यस होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं किस्त या आपका फर्स्ट किस्त हो तो आपको तभी मिल सकता है। यदि इन तीनों में से कोई भी एक नो है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं किस्त नहीं मिलेगा। तो यदि आपका कुछ इस प्रकार का ये तीनों में यस दिखाई दे रहा है तब तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 100% पैसा मिलेगा। यदि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस में आपको इन जगहों पे नो लिखा हुआ आ रहा है, इन जगहों पे नो लिखा हुआ आ रहा है तब तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपका लैंड सेंडिंग नो बता रहा है तो आपको यस करवा लेना है। यदि आपका केवाईसी में नो आ रहा है तो आपको कोई भी नजदीकी प्रज्ञा केंद्र से आपको केवाईसी स्टेटस यस करा लेना है। और यदि आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो बता रहा है तो आपको अपने बैंक जाके अपने आधार कार्ड से कोई भी एक बैंक को लिंक कर लेना है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन भी अपने बैंक से डीबीडी लिंक कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप उसके लिए मैं
ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये तो रहा इनएलिजिबिलिटी स्टेटस। उम्मीद है इतना सा आपको सारी चीज अच्छे से पता चली गई होगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डेट ऑफ इनएलिजिबिलिटी, यहाँ पे 10 फरवरी 2025। साथ ही उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी में टेम्पोररी होल्ड बता रहा है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इनका एफटीओ प्रोसेस नो है। यदि आपका सारा चीज ओके है और एफटीओ प्रोसेस नो बता रहा है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका एफटीओ प्रोसेस नो भी रहेगा तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 19वीं किस्त है वो आपको मिल जाएगा। यदि आपका लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 बता रहा है। साथ ही इनको यहाँ पे देख पा रहे हैं पेमेंट स्टेटस में RFT साइन बाय स्टेट फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका हिंदी, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी पूरे लाइव प्रूफ के साथ में आपको बताने वाला हूँ। देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है पेमेंट मोड में आपको आधार दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा RFT वही RFT है जो कि आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से बताने जा रहा हूं इस RFT का मतलब, ठीक ना। इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे RFT का मतलब है कि राज्य सरकार ने आपके पीएम किसान योजना के आवेदन की जांच कर ली है और उसे केंद्र सरकार को भेजा गया है ताकि आपके खाते में दूसरी किस्त का पैसा भेजा जाए। RFT का मतलब है कि राज्य सरकार ने आप जो आवेदन किए थे उसको अच्छी तरह से जांच कर लिया है और केंद्र सरकार को भेज दिया है ताकि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का दूसरी किस्त का जो पैसा नहीं मिला है उसे भेजा जाए। इसका यही अर्थ है। और नीचे और भी अपडेट है, मैं आपको बता दूं। देख पा रहे यहाँ पे लिखा गया है इस प्रकार के बारे में विस्तार से बताया गया है। RFT देख पा रहे हैं यहाँ पे RFT का अर्थ। RFT का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, यानी कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को आवेदन किया है कि लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा जाए। देख पा रहे हैं यहाँ साफ साफ लिखा गया है। RFT का जो अर्थ निकल के आता है वो यही है, देख पा रहे हैं। उसके बाद नीचे अब देख पा रहे हैं राज्य द्वारा जांच। राज्य सरकार ने आपके आवेदन में दी गई वर्णन जैसे कि आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड की जांच कर ली है और
उसमें पाया गया है कि सब कुछ सही है। देख पा आप जो आवेदन करते समय आपने जो बैंक अकाउंट नंबर दिए थे, आधार नंबर दिए थे, IFSC कोड नंबर दिए थे, उसका अच्छी तरह से जांच पड़ताल राज्य सरकार ने कर लिया है और केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है आपको दूसरी किस्त का पैसा भेजने के लिए। देख पा रहे केंद्र को अनुरोध, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अनुरोध किया है कि आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का पैसा भेजा जाए। यानी आपका जो डॉक्यूमेंट था वो बिल्कुल सही है, इसलिए आपको इनको पैसा दिया जाए। इसलिए आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया है राज्य सरकार से केंद्र सरकार को, ताकि आपको पैसा दिया जाए। देख पा रहे हैं यहाँ पे पैसा जल्द ही दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जल्द ही आपके खाते में 2000 रुपये की किस्त आएगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल लिंक है वो भी यहाँ पे दिया गया है। आप इसके जरिए अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक कर पाइएगा। यदि आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के में किसी प्रकार का कोई गलती था और उसमें सुधार कराने के लिए आवेदन दिए थे, या फिर आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लेबल दिखा रहा था, तो आपका भी अपडेट हो गया होगा। आप जाके अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक कर लीजिए। यदि आपका अपडेट हो गया होगा तो आपको 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर आपके बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो की पूरी जानकारी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।